ईवीएम में भी ऐसे चालाकी कर रहे हैं। अच्छा। ईवीएम में ऐसे चालाकी हो रही है। लोग सोच रहे वोट दे रहा हूँ कांग्रेस को, जा रही बीजेपी को। तो हम तो शर्मिंदा हैं अपने, हमारा समाज भी शर्मिंदा है धनखड़ जी के व्यवहार पे। पार्लियामेंट बंधक बन जाए, पार्लियामेंट बंधक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से इन्होंने बंधक बना रखा है। सीजेआई साहब सत्ताधारियों से प्रभावित हो गए, उनके गिरफ्त में आ रहे हैं। यस यस, ये तो लग रहा है, जजमेंट से लग रहा है ना भाई। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र संविधान से बड़ा खिलवाड़ हुआ, कहाँ? संसद में हुआ। संसद में सांसदों को थोक के भाव से निलंबित किया जा रहा है। सोचिए, इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बयान में करीब करीब 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और इस पर हो हल्ला हुआ है। जानते हैं ऐसा हुआ क्यों है? एक सांसद को बचाने के लिए 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उन्हें संसद आने पर बैन कर दिया गया। हमारे साथ हैं बलराज मलिक जी, जो बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। आइए इनसे मुद्दे को समझते हैं। बलराज सर, क्या कभी आपने देखा कि 100 सांसदों को एक साथ में ही फुटकर में थोक के भाव में निलंबित कर दिया गया? इसका क्या मतलब है? क्या लोकतंत्र संविधान खत्म हो गया देश में अब? बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल गलत हुआ। ये इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा कि डेमोक्रेसी के नाम पे किस तरह से पार्लियामेंट पे कब्जा हुआ था। पार्लियामेंट पे कब्जा आतंकवादियों का नहीं है। पार्लियामेंट पे एक तरह से कब्जा डेमोक्रेसी के नाम पे काम करने वाले आतंकवादियों का है। और इस पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ऑफिस और सभापति उपसभापति ऑफिस, ये सब लोग प्रोसीजर का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे। वो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे वो स्पोक्समैन हो सत्ता पक्ष के, जबकि वो पार्लियामेंट में स्पीकर हैं और राज्यसभा में जो उपसभापति हैं, सभापति हैं, ये लोग स्पोक्स पर्सन नहीं होते किसी के। ये किसी के पियोन नहीं हैं, ये किसी के डाकिए नहीं होते। ये दिल से बात करने वाले लोग होते हैं। प्रोसीजर के तहत प्रोसीजर को, कार्यवाही को चलाना होता है। और सर, ऐसा सभापति, ऐसा उस स्पीकर कभी आपने देखा अपनी पूरी लाइफ में? ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल एक तरह से प्यादे हैं सत्ता पक्ष के, और इन्होंने गरिमा को गिराया है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी जो सभापति स्पीकर लोग हैं, इन्होंने गरिमा को गिराया है। और इन्होंने सच्ची बात कहने की बजाय वो बात बोली है जो इनको फीड किया गया है कहीं ना कहीं से। क्योंकि वरना स्पीकर या सभापति उपसभापति लोग ये क्या करते हैं? उपसभापति ये कर सकते थे भाई, इस मुद्दे पे, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। तुम्हारी जांच चल रही हो या नहीं चल रही हो, यू हैव टू स्पीक बिफोर द पार्लियामेंट, यू हैव टू आंसर टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी एमपी एक तरफ हो गए तो पार्लियामेंट वही हो गए। यहाँ का एक एक एमपी पार्लियामेंट है, एक एक एमपी देश की जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। पूरी पार्लियामेंट मिलके देश बैठता है उसके अंदर, और उस देश, बैठे हुए देश को देश प्रश्न पूछ रहा है एमपीओ के जरिए। एमपी तो मुखौटा है, प्रश्न पूछ रहा है, और उसमें स्पीकर और जो राज्यसभा के। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि अब जो संसद है विपक्ष विहीन हो जाएगी, एक दिन ऐसा होगा। ये तो हो गई एक तरह से, लगभग हो ही गई। विपक्ष विहीन तो इसलिए, पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता। ये बनाया हुआ ड्रामा है पार्टियों का। ये गलत तरीके से पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट में भी इधर ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष, इधर अपोजिशन। क्या होता है भाई अपोजिशन और सत्ता पक्ष? पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही चीज़ होती है संविधान के हिसाब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के सभापति या स्पीकर, बस, और कुछ नहीं होता। यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं सर, होता। इतनी बड़ी चूक हुई सुरक्षा में संसद के मामले पर, एक बार पहले भी हुई थी 2001 में, और वो अटल जी का युग था, अब मोदी जी का युग है। इस मामले पर मोदी जी चुप हैं, खामोश हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। गृह मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए था, वरना किस मुंह से इस्तीफा मांगा था इन्होंने पाटिल का? जब कांग्रेस में हमला हुआ था शायद बॉम्बे में, आतंकवादी कोई हमला, तब ये उन्होंने, वो कैमरामैन बाहर खड़े हो गए, वो कमरे से थोड़ा लेट निकले और उन्होंने अपना शर्ट या जैकेट बदल ली। तो उन्होंने कहा ये जैकेट बदल रहे हैं, देश जल रहा है, ये हो गया, वो हो गया, और इन्होंने इतना हल्ला मचाया मेन स्ट्रीम मीडिया ने। ये भी कहीं से फीड था इसका मतलब। अगर सही हल्ला मचाया तो आज कहाँ हैं वो हल्ला मचाने वाले? आज कहाँ गया वो मीडिया जब उस वक्त बोल रहा था? वहाँ तो जैकेट ही बदली थी, यहाँ तो आदमी भागे घूम रहे हैं, पार्लियामेंट का सामना नहीं कर पा रहे, जैसे चोर पार्लियामेंट के सामने नहीं आ रहा। कैसे? जब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं भाई जवाब दो ना। तो तुम अच्छा काम कर रहे हो,
तो स्पीकर को ये कहने की क्या जरूरत है कि जांच चल रही है? अरे स्पीकर, तुम डाकिए हो क्या? तुम सत्ता पक्ष के डाकिए हो क्या? यू आर स्पीकर। आपको मैसेज देना चाहिए, मिस्टर मिनिस्टर कम टू द हाउस, रिप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ द मेंबर्स, दीज आर रिस्पेक्टेबल मेंबर्स, दीज आर द रियल में पीपल ऑफ इंडिया। वो पूछ रहे हैं आपसे। इतना डेयरिंग है उनमें? अब डेयरिंग कहाँ है? वो तो रबड़ स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं। स्पीकर के पद पे कलंक है, उपसभापति के पद पे कलंक है, और पूरा का पूरा समाज ये कह रहा है, हमारा तो खुद का भी समाज भी, किसान मजदूर समाज भी ये कह रहा है, अरे धनखड़ तो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं और उस पेशे से आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल ही रबड़ स्टैम्प बन गए हैं। वो कैसे चिल्लाते हैं, क्या व्यवहार करें? भाग भाग के प्रोसीजर का हवाला देना, तो बहुत बार गलत जजमेंट आती हैं, बहुत बार जज इस तरह का गलत काम करते हैं, बहुत बार लोगों को रीजनिंग लंबी लंबी दे के जजमेंट लंबी लंबी सुनाते हैं और जनता के खिलाफ सुनाते हैं, कानून के खिलाफ सुनाते हैं। अब प्रोसीजर के सारे चलने वाले को, वकील को तो पता है ना, प्रोसीजर सेकेंडरी होता है, मेन चीज़ होती है न्याय। न्याय कहाँ होगा? जनता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के नुमाइंदे हैं, वो पर्सन पूछ रहे, तुम उनका पर्सन का उत्तर दिलवाओ ना, तुम इस तरह रबड़ स्टैम्प बने। तो हम तो शर्मिंदा हैं अपने, हमारा समाज भी शर्मिंदा है धनखड़ जी के व्यवहार पे। किसान समाज, जिनकी इनकी नियुक्ति इसलिए हुई थी, हजारों किसान जब मर गए थे बॉर्डर पे, उसके बदले में ये पद मिला हुआ इनको। अब इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि न्याय करें। तो क्या ये दोनों जो स्पीकर उपसभापति हैं जो राजस्थान से आते हैं, क्या गुजरात लॉबी के इशारे पर रिमोट के सहारे अब काम कर रहे हैं? ये कोई कहने की बात है क्या? पूरा देश ही कह रहा है कि रिमोट कंट्रोल पे काम करें। ये कोई स्पीकर उपसभापति की मर्यादा और उसको तार तार कर दिया इन लोगों ने। ये तो एक तरह से उसके पोस्टमैन की तरह काम कर रहे हैं सरकार के। ये इनको खुद ही बता रहे हैं, जो जवाब सरकार को देना चाहिए खुद ही दे रहे हैं। स्पीकर कह रहा है अरे भाई जाँच चल रही है। अरे वाह, जाँच आप कर रहे हो क्या? जब आपको किसी ने बताया जांच चल रही है, जब आपको बता दिया जांच चल रही है, तो पार्लियामेंट में आके बताने ये क्या शर्माते हैं? शर्माएंगे यहाँ पे? ससुराल में जाके बताओगे कि जांच चल रही है, या कुछ खास मीडिया के सामने बताओगे? अपने सांसद के सामने बताओ सर, अपने सांसद को चल रही है, क्यों जांच चल रही है, क्या हाँ तक पहुंची जांच? सर, ना तो गृह मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ना तो वो सांसद जिसने उन बच्चों को अंदर घुसाया था उसके पास पे गए थे, उस सांसद का भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। महुआ मोइत्रा के मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई हुई, बंगला भी अब छीन लिया गया है। तो ये सब दिखाई दे रहा है जब पार्लियामेंट बंधक बन जाए। पार्लियामेंट बंधक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से इन्होंने बंधक बना रखा है। बीजेपी के बहुत अच्छे लोग बोलना भी चाहते हैं, कुछ लोग वो बोल नहीं पा रहे। मैं तो कह रहा हूँ बोलो, कब बोलोगे? तुम खाली एमपी बनने के लिए या नेता या कुछ दिनों के लिए कुर्सी पाने के लिए आओगे, क्या बुढ़ापे में रोते हुए मरोगे? अब नहीं बोले तो देश के तुम के प्रति जवाबदेही हो, और तुम सरकार से बंद के बंधुआ मजदूर बन गए हो क्या? मैं तो आह्वान करता हूँ, और ये देश आह्वान करता है कि उन लोगों को बोलना चाहिए, बीजेपी के अच्छे लोगों को बोलना चाहिए। बीजेपी में जो सही लोग हैं, जो बोलना चाहते हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, जब पार्लियामेंट बंधक हो जाए, सरकार निरंकुश हो जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय पे फैसले ना दे पाएँ, तो ऐसे में क्या बचता है? सिर्फ राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट। तो अपोजिशन हो या जनता हो, इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये तीनों अंग किसी न किसी रूप में जो उम्मीद है उस तरह से काम नहीं कर पा रहे देश में। धीरे धीरे देश अब तानाशाही की तरफ, राजतंत्र की तरफ जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, तानाशाही तो अपने आप पर ही। तो बीजेपी में ज़्यादातर लोग घुटन महसूस करें, पता भी है उनको, बस सब लालच में है कि टिकट मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, पैसा कमाओ, अपने बच्चों को नौकरी लगाओ, ये करो वो करो। व्यापारी लोग अपना चंद व्यापारी मज़े लूट रहे हैं, और 2 नंबर के पैसे अपना चंदे के रूप में दे ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा चंदा। और चंदे में भी आज मैं तो सुन रहा था कोई गड़बड़ हो गई। इन्होंने कहा डोनेट फॉर देश, उसी को 2 दिन पहले उस हैशटैग को रजिस्टर्ड करा लिया बीजेपी ने अपने नाम। लोग सोचते थे कांग्रेस को चंदा देंगे, और देखते हैं चंदा बीजेपी के खाते में जा रहा है। तो जब इस तरह से ये चालाकी कर सकते हैं, ईवीएम में भी ऐसे चालाकी कर रहे हैं। अच्छा, ईवीएम में ऐसे चालाकी हो रही है। लोग सोच रहे वोट दे रहा हूँ कांग्रेस को, जा रही बीजेपी को। लोग सोच रहे सपा को दे रहा हूँ वोट, और जा रहा है बीजेपी को। जो ये तो कमाल ही कर दिया इन्होंने, ये अपना सबूत दे दिया कितने चालू लोग हैं, कितना चालू व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। कई जो सांसद हैं इनके, कई नेता, एक हैदराबाद के इलाके से आने वाला सांसद, वो भी कह चुके हैं कि भाई आप कहीं बटन दबा लो, कार पे दबाओ, नोटा पे दबाओ, कहीं दबाओ, वो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इस देश की जुडिशरी को इसमें करना चाहिए, और जुडिशरी बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है।
जुडिशरी का व्यवहार बिल्कुल हमें इमरजेंसी के दौरान हम समझदार तो हो गए थे, मगर इतना नहीं पता था जुडिशरी के बारे में कैसे होता, कैसे लंबी लेट की थी जुडिशरी, जैसे कैसे नपुंसक हो गई थी इस देश की जुडिशरी। आज भी अगर जुडिशरी ठीक हो, अरे दिल्ली में बैठी जुडिशरी, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट में, किसकी हिम्मत हो सकती है बदमाशी और चालाकी करने की। और जस्टिस नारिमन ने क्या कहा कि जिस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश है इलेक्शन कमिश्नर को, और ये जो कमज़ोर किया गया है, ये इमीडिएटली कोई चैलेंज करें या तो सो मोटो लेकर इसको ख़त्म करो इस कानून को। ये डेमोक्रेसी नहीं बचेगी देश में और संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, संविधान तार तार हो जाएगा। ये सरेआम एक रिटायर्ड ऐसे जज ने कही है जिस जज की काबिलियत पे एक भी वकील पर्सन चिन्ह नहीं लगाता, सिंगल, जिसकी काबिलियत पे, जिसकी ईमानदारी पे, जिसकी इंटीग्रिटी पे, जिसकी देशभक्ति पे, उस जज ने कही है। नहीं, ज़्यादातर तो जज क्या करे, रिटायर्ड कमीशन में चेयरमैन बनने के लिए, किसी ट्राइब्यूनल में लगने के लिए, या आर्बिट्रेशन में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। उनकी भूख ही नहीं कम हो रही। और बहुत चंद लोग हैं, उनमें से सबसे सही समय पे सामने जो आए हैं मिस्टर नारिमन। और उस नारिमन जी के बारे में भी चीफ जस्टिस ने कुछ गलत बताया, किसी ने कमेंट किया कि लगता है ये किसी और के वजह से या किसी लालच में बोल रहे हैं। अरे भाई चीफ जस्टिस साहब, आपको जवाब देना चाहिए उन्होंने क्या बोला, या तो ये बताओ ये गलत बोला। ये टेढ़ा मेढ़ा जवाब से काम नहीं चलेगा। कोई भी आदमी बोलता कहेंगे ये लालच से बोल रहा है, अरे लालच से नहीं, पहले उसने जो बात बोली उसका हिसाब दो ना। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं प्रभावित हैं देश के चीफ जस्टिस। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। CJI साहब सत्ताधारियों से प्रभावित हो गए। हाँ। उनके गिरफ्त में आ रहे हैं। यस, ये तो लग रहा है, जजमेंट से लग रहा है ना भाई, ये जजमेंट से लग रहा है। और इस पे अलग से विस्तार से बात करिए आप। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर की बात आपने सुनी, बलराज मलिक सर ने विस्तार से हर मुद्दों को छुआ है। और जिस तरीके से लोकतंत्र संविधान पर चोट हो रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश अब तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्या आप भी इसे महसूस कर पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? आपने इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोच रहे हैं अपने दिल में? ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, खूब शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।